तो वेलकम एवरीबॉडी। ये जो है वो एक टर्नआउट का मीन्स एलिमेंट्स है, जो कि टर्नआउट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं तो उसको निकालने का जो है वो यहाँ पे मैं डेरिवेशन आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, और कुछ डेरिवेशन अगर आपको आता है तो आप ऐसे ही जो है वो कर सकते हो। ओके, तो देखो इसमें आपको जो है वो डेरिवेशन में क्या क्या निकालना पड़ सकता है। तो पहला हो गया कर्व लीड, ओके, कर्व लीड। फिर दूसरा हो गया रेडियस ऑफ कर्व, ओके। फिर जो है वो तीसरा हो गया यहाँ पे स्विच लीड, ओके, स्विच लीड। और चौथा हो गया यहाँ पे आपका लीड ऑफ क्रॉसिंग, और पांचवा हो गया हील ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, तो इसमें से जो है वो आपको देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। तो ये क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि देखो ये जो है वो एक रेलवे ट्रैक है। ओके, मीन्स रेलवे ट्रैक अगर आप समझो कि इधर से रेलवे ट्रैक यहाँ से चल रही है। ओके, इधर से एक रेलवे ट्रैक इधर और एक रेलवे ट्रैक इधर। ओके, सॉरी, यहाँ से जो है वो हाँ इधर। तो अगर आप सपोज़ करो कि ये जो मैंने दो एरो दिखाए हैं ये रेलवे ट्रैक जा रही है, और आपने देखा होगा कि बीच में जो है वो रेलवे ट्रैक कभी कभी जो है वो टर्न लेती है, कर्व लेती है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे। ओके, मीन्स देखो यहाँ से जो है वो रेलवे ट्रैक ऐसे कर्व ले रही है। ओके, ऐसे जो है वो टर्न ले रही है यहाँ पे। ओके, और ये वाला ऐसा ट्रैक, तो दोनों ट्रैक आपस में पैरेलल होंगे। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, कुछ भी हाई फाई नहीं है। और आपको इसी में जो है वो जो डिफरेंट चीज़ें होती है वो यहाँ पे निकालनी है। ओके, तो आपको क्या क्या निकालनी है, तो आपको जो है वो निकालना है स्विच लेड, उसके बाद लेड या फिर लेवल सॉरी क्रॉसिंग लेड, या और उसके बाद आपको कर्व लेड निकालना है, और यहाँ पे आपको जो है वो आर निकालना है। यही सब चीज़ें निकालनी है। इसमें आपको जो है वो दिया रहेगा अल्फ़ा, ओके, अल्फ़ा एंगल ऑफ क्रॉसिंग। और अगर आपको अल्फ़ा निकालने नहीं आता है तो हो सकता है ऐसा कि अल्फ़ा दिया रहे या फिर नहीं दिया रहे। अगर अल्फ़ा नहीं दिया रहेगा तो आपको जो है वो नंबर ऑफ़ क्रॉसिंग दिया रहेगा। ओके, नंबर ऑफ़ क्रॉसिंग कैसे डिनोट करते हैं, तो ये 1 in n, ओके, मीन्स 1 in n फॉर सपोज 1 in 8.5। ओके, ऐसा दिया रहेगा। तो इसमें n का वैल्यू जो है वो 8.5 हो जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप जो है वो 3 मेथड होते हैं एंगल निकालने के, उसका वीडियो मैंने जो है वो डाल दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना। ओके, तो अल्फ़ा जो है वो निकालने का 3 मेथड है। तो तीनों मेथड में से आप जो है वो कोल्स वाला मेथड, कोल्स मेथड कैसा है कि उससे जो है वो आपको निकाल लेना है। ओके, वो कोल्स वाले मेथड से आप निकाल लोगे तो फिर आपका जो है वो निकल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा होता है। तो देखो कोल्स वाला मेथड आपका ये है। ओके, राइट एंगल मेथड, ये वाला मैं कह रहा हूँ बात इसकी कोल्स मेथड की। तो ये वाला फार्मूला का यूज़ करके अगर आपको n दिया गया हुआ है तो आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, ये वाला फार्मूला को यूज़ करके। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो है वो प्रॉब्लम में अगर आपको जो है वो n दिया हुआ है तो आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद आपको जो है वो दिया रहेगा कि किस टाइप का गेज है। ओके, गेज हो सकता है कि ये ब्रॉड गेज हो, या फिर मीटर गेज हो, या फिर जो है वो ये आपका स्टैंडर्ड गेज हो। ओके, 3 टाइप के गेज होते हैं। तो इस तीनों टाइप के गेज में से आपका वैल्यू डिफरेंट होता है। फॉर मीटर गेज का जो है वो डायमेंशन होता है 1.000। उसके बाद जो है वो ब्रॉड गेज का होता है 1.676 मीटर, और उसके बाद जो है वो स्टैंडर्ड गेज का होता है 1.435 मीटर। ओके, तो ये तीनों आपको याद रखने होंगे। आप जो है वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मीटर गेज होता है 1 मीटर, ब्रॉड गेज होता है 1.676 मीटर, और स्टैंडर्ड गेज होता है 1.435 मीटर। ओके, तो ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद जो है वो आप देखो कि यहाँ पे जो है वो आपको निकालना है पहले स्विच लेड, ओके, सॉरी कर्व लेड। ओके, तो कर्व लेड का आप डायग्राम देखो कि अगर आप जो है वो ये वाला ट्रायंगल अगर आप लेते हो, ओके, यहाँ पे नीचे में जो है वो सपोज करो कि आर मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आर जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगा। तो ये और ये वाला आप ट्रायंगल अगर आप लोगे, ओके, तो यहाँ पे जो है वो एक आपको जो है वो ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो ये आपको यहाँ पे ज्योमेट्री लगानी है। ओके, यहाँ पे देखो कि अगर आपको कर्व लेड निकालना है तो इन ट्रायंगल ATE। ओके, फॉर सपोज कि ये जो है वो थोड़ा सा डायग्राम उल्टा है, मीन्स अगर आप देखोगे तो ये जो है वो मीन्स ऐसे ट्रेन जा रही है और ये ऐसे मुड़ने का है। ओके, लेकिन नीचे में जो दिया गया हुआ है वो मैंने ऐसे ट्रेन जा रही है और ऐसे मुड़ने का है। ओके, लेकिन कुछ नहीं है, बस मिरर इमेज है। ओके, तो उससे आपको मीन्स टेंशन नहीं होना चाहिए। इन एंगल ATE tan α/2 = AT/AE, वेयर AT जो है वो आपका क्या है, वो आपका गॉज लेंथ है। ओके जी, ओके, AT गॉज लेंथ है, और आपको जो है वो निकालना है AE जो कि कर्व लेड है। ओके, कर्व लेड क्या है कि ये जो बीच का जो दूरी होता है ये वाला और ये वाला, यही है कर्व लेड। ओके, तो कर्व लेड आपका हो जाएगा
जी कॉट अल्फ़ा बाई टू, ओके, जी कॉट अल्फ़ा बाई टू। तो ये आपका सिंपल सा डेरिवेशन हो गया। और यहाँ पे आप जो है वो दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हो, कर्व ब्लेड इक्वल्स टू 2gn। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, जी कॉट अल्फ़ा बाई टू या फिर 2gn, ओके। उसके बाद जो है वो आपको यूज करना है, फाइंड करना है रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ कर्व। तो यहाँ पे देखो जो ये फिगर है तो इसमें रेडियस क्या है, तो ये जो दिया गया हुआ है r, यही है रेडियस, ओके। तो रेडियस अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ जो है वो आपको फिगर दिखाई देगा। अब इसमें आप देखो कि इन ट्रायंगल AOE, ओके, इन ट्रायंगल AOE इस वाले डायग्राम में, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू CL बाई आर, ओके, वेयर आर इज इक्वल्स टू साइन CL बाई साइन अल्फ़ा, ओके। CL क्या है, CL जो है वो कर्व ब्लेड है जो कि हमने ऊपर में निकालना है। तो पहले आपको कर्व ब्लेड निकालना होगा, उसके बाद जो है वो आपको कर्व ब्लेड डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा कर दोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्व निकल जाएगा, ओके। तो फिर जो है वो ये हो गया सिंपल सा आपका रेडियस ऑफ कर्व का फार्मूला। उसके बाद जो है वो आता है यहाँ पे स्विच लेड, ओके। तो स्विच लेड का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डेरिवेशन, ओके। तो देख लो, जैसे अगर एक ट्रायंगल है, स्विच लेड कहाँ पे होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डायग्राम में देखो स्विच लेड ये है, ओके, स्विच लेड ये है, ये दूरी जितनी है उसको स्विच लेड कहते हैं। तो स्विच लेड में जो मैंने ट्रायंगल लिया है तो वो कौन सा ट्रायंगल है, तो वो ये वाला ट्रायंगल है, ओके। देखो यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये वाला ट्रायंगल है, ओके। अब इसी को जो है वो जूम कर लोगे आप, मिरर इमेज मैंने जो है वो इधर पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप कर लोगे तो देखो ऐसा कुछ डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। और स्विच लेड इन ट्रायंगल OMH, ओके, ये वाला में OMH, तो OM स्क्वायर इज इक्वल्स टू OH स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो है वो आपका R है, ओके, OM जो है वो आपका R है, और उसके बाद जो है वो OH प्लस MH स्क्वायर है, ओके, OH प्लस MH स्क्वायर। अब उसके बाद जो है वो सिंपल सा आप देख लो, यहाँ पे जो है वो मीन्स वैल्यूज़ पुट कर रहे हो, और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, मीन्स ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो आप इसका फर्स्ट टर्म तक ही लेना। तो R माइनस R इंटू 1 माइनस SL बाई R, ओके। तो SL जो है वो आपका स्विच लेड है, ओके। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो D इज इक्वल्स टू SL स्क्वायर बाई 2R, एक ये रिलेशन आएगा। तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर दे सकते हो, या फिर आप चाहे तो मीन्स एक और भी जो है वो स्विच लेड का होता है, मैं आगे बता दूंगा कैसा होता है इक्वेशन। देखो एक ये इक्वेशन हो गया, या फिर आप √2RD माइनस D स्क्वायर, ओके, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। चूँकि D का वैल्यू बहुत कम होता है, 0.2 से 0.5 तक वेरी करता है, ओके, D का वैल्यू। तो इसीलिए जो है वो मीन्स अगर आप चाहे तो नेगलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है वो SL इक्वल्स टू √2RD, ओके, ये भी आप यूज कर सकते हो। फिर जो है वो आपको निकालना है यहाँ पे लीड क्रॉसिंग, ओके। तो लीड क्रॉसिंग देखो आप फिगर को तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लीड इक्वल्स टू क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्विच कर्व लेड है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्विच लेड है। तो बता दो ये वाली दूरी कितनी हो गई, तो ये बस हो जाएगी कि CL माइनस SL। तो जस्ट यही आपका हो गया, आपका जो है वो लीड, ओके, लीड ऑफ क्रॉसिंग। तो SL माइनस CL ये आपका लीड ऑफ क्रॉसिंग हो गया। ऊपर में आपने पहले ही निकाल चुका है, तो इसका एक्सप्रेशन आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद हील डाइवर्जेंस जो है वो आप ये वाला एक्सप्रेशन करके निकाल सकते हो, या फिर आप जो है वो चाहे तो ये ऊपर में जो एक्सप्रेशन है इससे भी आप चाहे तो D इज इक्वल्स टू SL स्क्वायर बाई 2R ऐसा करके भी निकाल सकते हो, ओके। और चूँकि R का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू G, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि G का वैल्यू जो है वो सपोज़ कि 240 के आसपास होता है, ओके। और सॉरी G का नहीं, ये R का वैल्यू, ओके, 240, और G का वैल्यू होता है 1.6 के आसपास। तो देखो बहुत कम है ना, तो इसीलिए आप चाहे तो G को नेगलेक्ट कर भी सकते हो। तो यहाँ पे जो फार्मूला है D इज इक्वल्स टू SL स्क्वायर बाई 2 इंटू R भी आप करके छोड़ सकते हो। फिर जो है वो देखो, तो यही 5 एलिमेंट्स थे आपको निकालने थे, और इसी का डेरिवेशन आपको भी जो है वो हो सकता है पूछा जाए, या फिर आप जो है वो इसको न्यूमेरिकल पूछा जाए। तो न्यूमेरिकल इस पे जैसा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाला जो है वो डेरिवेशन अगर आएगा तो ऐसे आपको करना है, ओके। अब देख लो यहाँ पे जो है वो इसका शॉर्टकट क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको जो है वो कर्व लेड इक्वल्स टू ये जो हमने ऊपर में प्रूफ किया G कॉट अल्फ़ा बाई 2, स्विच लेड √2RD, लेड ऑफ क्रॉसिंग CL माइनस SL, CL यहाँ पे हो गया, SL यहाँ पे हो गया। फिर रेडियस ऑफ कर्व, तो रेडियस ऑफ कर्व CL बाई साइन अल्फ़ा। तो ये जो और में मैंने लिखा है तो ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, ओके, ये भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, ओके। और रेडियस ऑफ कर्व हो गया, फिर हील डाइवर्जेंस का ये वाला फार्मूला, ओके। तो यही जो है वो था बस, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं इसमें। एंड
आई होप कि आप जो है वो इन सभी को रट लोगे। कोल्स मेथड से अगर पूछा जाए तो ये वाला होगा, और अगर इंडियन सिस्टम से पूछा जाए तो इंडियन सिस्टम में बस डिफरेंस आपको होता है कि लीड ऑफ क्रॉसिंग जो है वो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करो। डेरिवेशन थोड़ा हार्ड था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, और आप चाहे तो इसको भी सर्च कर सकते हो। टर्नआउट मीन्स अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि टर्नआउट यूजिंग इंडियन रेलवे सिस्टम या फिर IRS मेथड, तो आप जो है वो वहाँ पे आ जाएगा। ओके, वेयर जो है वो यहाँ पे आप सीधा इसको रट लो, और उसके बाद जो है वो देखो कि डिफरेंस क्या होता है IRS में और कोल्स में। तो देखो जो कर्व होता है, कर्व बिगिन फ्रॉम हील ऑफ स्विच। ओके, जो कर्व बिगिन फ्रॉम हील ऑफ स्विच एंड एंड एट्स द टो ऑफ क्रॉसिंग विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द फर्स्ट डिस्टेंस ब्लॉक। ओके, तो ये जो है वो IRS में होता है। ओके, और जो क्रॉसिंग होता है, द क्रॉसिंग इज स्ट्रेट एंड नो किंक इज, यहाँ पे किंक है। ओके, KINK इज एक्सपीरियंस्ड एट दिस पॉइंट। ओके, और लास्ट है द ओनली किंक अकर्स एट द टो ऑफ स्विच। तो जो कोल्स मेथड है उसमें 3 किंक फॉर्म करते हैं, और जो ये जो IRS मेथड है उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि ओनली एक ही किंक फॉर्म हो रहा है, और वो भी जो है वो टो ऑफ स्विच पे। ओके, लेकिन जो कोल्स मेथड है उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि 3 किंक फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और इसका जो है वो मीन्स आपको एक्सप्रेशंस याद करके रखने हैं और डेरिवेशन भी, और अगर जिसका न्यूमेरिकल आए तो जस्ट सिंपल से आपको जो है वो इसका ये वाला जो फार्मूलाज है वो सभी यूज़ करना है एग्ज़ाम में, एंड दैट्स इट। और इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो।